अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.3 से जो भी पहले एग्जांपल्स थे मैंने वो करवाए थे आप लोगों को। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक में देखें। लेट ए एंड बी बी 2/3। हमारे पास ए और बी जो है, ए एंड बी मैट्रिक्स जो है, हमें मैट्रिक्स नहीं दिया, बस वैसे ही कहा है कि हमारे पास उसका ऑर्डर 2/3 है। और लेट हमारे पास सी एंड डी, उसका ऑर्डर हमारे पास 2² है, यानी 2/2 डी कह सकते हैं आप लोग। सही है। अच्छा, ए एंड बी का 2/3 है और सी एंड डी का 2² यानी 2/2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड, गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। हमारे पास इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो दिए गए पार्ट्स हैं हमारे पास, इसमें से आप बताएं कि इसमें से कौन सा कन्फर्मेबल है और कौन सा नहीं है। इसका मतलब है कि ए एंड बी हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है, यानी दोनों 2/3 है, और सी एंड डी 2/2 मैट्रिक्स है, सी एंड डी दोनों। तो आप बताएं कि हमारे पास जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा कन्फर्मेबल है, यानी कौन सा मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों हो रहा है, और कौन सा नहीं हो रहा। सही। तो आप स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट ए जो है वो है ए प्लस बी, यानी इसमें हमारे पास ए प्लस बी है, यानी एडिशन आया है। तो एडिशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये ज़रूरी है कि उसके ऑर्डर सेम हो। तो ए एंड बी हमारे पास 2/3 है, इसका मतलब ये है कि ए बी 2/3 ऑर्डर है और बी हमारे पास 2/3 ऑर्डर है, यानी सेम ऑर्डर्स है दोनों मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ये है कि ये कन्फर्मेबल है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। जो इसके पार्ट 2 की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास है बी प्लस डी। तो आप बी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि बी हमारे पास 2/3 है, और हमारे पास जो डी है वो हमारे पास 2/2 है, यानी 2² एंड 2/2 है। तो हम लिख लेते हैं कि बी हमारे पास 2/3 है और डी 2/2 है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये कन्फर्मेबल नहीं है, यानी ये दोनों इसके ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते। नॉट कन्फर्मेबल या नॉट डिफाइंड। इसके बस ऐसे ही आंसर है। सही है, ये ऐसे याद करना है। बस आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या बता रहा है कि इसमें से यानी ये एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, इसका ऑर्डर क्या है। अच्छा, इसका पार्ट 3 हमारे पास है 3a माइनस 2c। अब हमारे पास a जो है तो वो हमारे पास 2/3 ही ऑर्डर है उसका, और c का हमारे पास 2/2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमारे पास 3a और -2c जो है, तो हमें बता रहा है कि मैट्रिक्स 3a एंड मैट्रिक्स 2c इज़ नॉट सेम। तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास a 2/3 है और c 2/2 है। इससे पहले जो भी नंबर आए बस उसे छोड़ें, मगर हमारे पास ये दरमियान में तो माइनस साइन आए, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आप लोग को बताया था ना मल्टीप्लिकेशन में कि हमारे पास एक नंबर आए तो वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ। तो फिर उसके बाद हमने इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो ऑर्डर ज़रूरी है, तो इसका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका एक का 2/3 और एक का 2/2 है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास है 7c + 2d। वैसे ही बात है हमारे पास, यानी 7c मतलब ये है कि ये 7 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2d के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में प्लस साइन है, तो इसके लिए हमारे पास ऑर्डर्स का देखना ज़रूरी है। तो c हमारे पास 2/2 ऑर्डर है
और डी बी हमारे पास 2/2 इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। तो मतलब ये सेम है, यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए और ये मल्टीप्लाई हो जाए, फिर इन दोनों को ऐड करने की बारी आए तो हम इसके ऑर्डर को देखें तो दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सॉरी ऐड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफाइंड मैट्रिक्स है, सही है, या कन्फर्मेबल भी कह सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। मतलब ये है कि हमारे पास इसके भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन छोड़ के आप लोग क्वेश्चन बुक में देखें, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, सही है। मल्टीप्लाई ए, हमारे पास मैट्रिक्स जो है तो वो 1 2 और 3 है। मल्टीप्लाई ए बाय 2, मैंने आप लोग को कहा था ना कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को एक ही इस तरह का एलिमेंट दिया गया होगा। क्या आप लोग कहेंगे कि इस एक एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों ने करना होगा। तो हमारे पास 2 है, मैंने इससे पहले आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ए के साथ इससे हमने 2a बनाना है, सही है, 2a। तो हमारे पास आ जाएगा 2, हमारे पास 1 2 और 3, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए हमारे पास इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये मैटर नहीं करता कि इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, यानी इसके लिए ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। तो मैं इस साइड पे कर रही हूँ। अच्छा, तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कि इससे हमारे पास क्या है, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन में आया होगा कि ए इस तरह क्या एक मैट्रिक्स होगा और उसके साथ कहेंगे कि बाय 2 या बाय कुछ भी हो, तो उस एक नंबर को आप लोगों ने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ये याद रखें कि किस तरह करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है और 3 रोज़ है। तो हमारा आंसर भी एक ही कॉलम और 3 रोज़ पर होना चाहिए, सही है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। वैसे अगर आप इससे उलट जाएंगे तो फिर आप लोगों का आंसर जो है वो गलत होगा। तो ये देखें ना, हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है और 3 रोज़ है, तो मेरा आंसर भी एक कॉलम और 3 रोज़ पर आया है, सही है। तो इसकी पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि मल्टीप्लाई बी हमारे पास मैट्रिक्स है इस ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। उस हमें बताया गया है कि बाय इस तरह से है, सही है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि मैट्रिक्स है उसको हमने बी पी बनाना है, यानी हमारे पास ये पी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। हमें दिया गया है कि उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने में, आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बस आप लोगों ने उस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने इस बी को बी पी बनाना है। तो बी पी बी, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। पी को हमने इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी सी डी ई एंड एफ हो जाएगा, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखें, पी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, पी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरह इन सारों के साथ पी को मल्टीप्लाई करें। सही है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होता ना कि हमारे पास पी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ इससे कुछ नंबर्स आ जाएंगे या इस तरह से। ये तो टेबल नहीं है, तो इस तरह से हमारे पास ये, अब मैं नीचे करी हूँ ना, ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास पी ए पी बी पी सी पी डी पी ई एंड पी एफ
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, सही है। तो ये ही इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स बाय पी, यानी रेशनल नंबर से ये बिलोंग करता है, ये बिलोंगिंग के लिए यूज़ होता है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास इससे कोई नंबर तो नहीं बन सकता, ये नहीं। अब अगर हम 7 2 ज़ा करें तो 7 2 ज़ा 14 इस तरह से, तो ये तो उस तरह नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, सही है। इस तरह से हम इसको जो मैट्रिक्स हमें पहले दिया गया हो और जो हमने जो नंबर हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना हो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, सही है। ये बस याद रखें, आप लोगों ने जहन में बिठाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अच्छा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमने फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, हमारे पास हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास 4x है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस 4 को ख़त्म करने के लिए हमने 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगी, मगर हमें दिया क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक्स मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने 4 को ख़त्म करना है, सही है। वरना वैसे ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी आ जाता, मगर सिर्फ एक्स फाइंड करना है तो उसको हम इस तरह करेंगे, सही है। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाए, हमारे पास है फाइंड अ मैट्रिक्स। तो एक्स फाइंड करना है तो इसके लिए हमने 4x हमारे पास है इक्वल्स टू, तो हमने बोथ साइड पर हमने मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना है, सही है। आप लोगों ने याद करना है। ये इस तरह हमने 1/4 किया। हम 4 के साथ 4 तो भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 4 को ख़त्म करने के लिए। तो वो आप लोग अगर इस तरह करते ना तो आप लोगों के साथ आ जाता 4 × 4, तो 4 से 16 आ जाता। तो अब हमने इसको ख़त्म करना है तो ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा, सही है। 1/4 और वैसे ही हमने मैट्रिक्स लिख लेना है, सही है। ये हमारे पास आ गया। अब ये 4 तो ख़त्म हो गए, मगर ये 1/4 रहता है, सही है। x इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कैसे है, हमारे पास ये देखें ना आप लोग 1/4 है। तो मैंने आप लोग को कहा था कि इस तरह अगर इसके दरमियान में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये इन सारों के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 1/4 1 2 इस तरह इन सब के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 1, 1/4 मल्टीप्लाई 2, इस तरह मल्टीप्लाई 1, 1/4 मल्टीप्लाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई 3, 1/4 मल्टीप्लाई -1, 1/4 मल्टीप्लाई 9, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमने चेक करना है कि अगर कटिंग हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से कटिंग हो रही है, तो हमने वो करना है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करना है, सही है क्वेश्चन। तो देखते हैं, हमारे पास 4 4 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया। और तो कटिंग नहीं हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सही है। तो अब हमने इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि हमने हमारे पास 1 1 ज़ा 1 और इस तरह से हम लिख लेंगे, सही है। ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि मतलब 1 × 1 के साथ करेंगे इस तरह से, ऊपर ऊपर वाले हम सारे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कि क्या आता है, सही है। तो 1 1 ज़ार, पहले x लिख लेंगे, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, और डिवाइड 4, और इस तरह से 1 1 ज़ार 1 डिवाइड 4, 1 1 ज़ार 1 डिवाइड 4। अब दूसरी लाइन की तरफ देखें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, सिर्फ 1/1 आएगा। तो हम अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 हो अगर तो अगर हम ना लिखे तो बस वो वैसे ही 1 आएगा, सही है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा इस दूसरे से, इस तरह से 3/4 -1/4, 9/4, 7/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x मैट्रिक्स फाइंड हो गया, सही है। हमारे पास पहले हमने x के साथ जो नंबर था उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, यानी 4 ख़त्म करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई किया, तो वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने 1/4 इस सारे मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से उसका आंसर आ गया।
अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सही है, ये मैट्रिक्स ए हो गया। हमारे पास बी जो है तो वो -3 -2 1 -5 4 और 3, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन में बताया है कि इफ़ ए एंड बी, ये हमारे पास अगर ए ये हो और बी ये हो, देन फाइंड 3a माइनस बी। हमने फाइंड 3a माइनस बी करना है। सही है, क्वेश्चन में हमें बताया दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमने उसमें से 3a माइनस बी फाइंड करना है। मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें हमारे पास ऑर्डर्स क्या बता रहे थे कि ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो इसमें भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है, मतलब ऑर्डर सेम है, तो यानी मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 3a माइनस बी है, तो पहले हम 3a फाइंड करते हैं। मतलब ये है कि हमने ए मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 3 लिख लेंगे और इस तरह से पूरा मैट्रिक्स लिख लेंगे 6। सही है, हो गया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास है 3a, वैसे लिख लेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार। मैं आपको इस तरह से तरीका बताती हूँ कि 3 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब इस तरह से मैं पूरा मेथड सिखा रही हूँ। सही है, 3 × 4 3 × 5 3 × 6, इस तरह से पूरा मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। सही है। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस तरह आ गया। अब हम इसको और देखते हैं। 3a हमारे पास 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18 हमारे पास आ गया। सही है, अब हमने 3a तो फाइंड कर लिया। अब हमें माइनस बी फाइंड करना है, मतलब 3a माइनस बी। अब हम इस तरह लिख लेंगे 3a माइनस बी इक्वल्स टू, पहले 3a का लिख लेंगे, हमारे पास जो आंसर आया है उसके बाद हम माइनस और बी का करेंगे। बी हमारे पास -3 -2 1 -5 1 4 और 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इधर भी देखना है कि हमारे पास इसका ऑर्डर सेम है या नहीं, यानी हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर भी सेम ही वही बात है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम करते हैं। सही है, 3a माइनस बी आप लोगों ने इस तरह लिखना है, और 3 को हमने 3 माइनस ये वाला माइनस कर लगाना है, और फिर उस नंबर के साथ जो है वो 6 माइनस -2 9 -1 12 -5 15 -4 18 -3। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा लिख लिया, तो आप लोग देखें तो हमारे पास माइनस माइनस से प्लस आता है, तो 3 + 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस आता है, तो ये हमारे पास 6 + 2 8 हो जाएगा। और ये 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 12 और माइनस माइनस प्लस आता है, तो ये हमारे पास 17 हो जाएगा। अच्छा 17 हो जाएगा ये हमारे पास। और 15 - 4 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। और 18 - 3 करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखें, ये हमारे पास 3a माइनस बी प्रूफ हो गया। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का तक हमने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सही है, पीछे जितने भी क्लासेस हुए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सही स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।